हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके और जीएस की बेहतरीन सीरीज। इस सीरीज में हम आपके साथ 1999 से अब तक यानी कि 2021 तक एसएससी ने 22 तक एसएससी ने जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक है नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एसएससी ने, वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो जाकर ज्वाइन कर लेना। तो आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा सेशन है भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भाग 6, भाग 3, भाग 2 या भाग 2। ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो कौन सा आएगा? यहाँ पर ये भाग 3 होगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, भाग 2 में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 6, भाग 3, भाग 2 या भाग 5। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भाग 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो? तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 9। तो किस में है इसका वर्णन? हमारा सही जवाब है अनुच्छेद 9 में इसका वर्णन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 5, 7, 9 या 11। तो किसके तहत किया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11 है। नेक्स्ट है भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता, दोहरी नागरिकता, अस्थायी नागरिकता। तो क्या आ जाएगा हमारा सही जवाब? हमारा सही जवाब है कैसी नागरिकता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए, एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा या विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? हमारा सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य खालिस्तान तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थी। तो 6 से 14 वर्ष, 4 से 18 वर्ष, 3 से 18 वर्ष या 4 से 15 वर्ष। तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए। कितने वर्ष के लिए निःशुल्क अनिवार्य? 6 से 14 वर्ष। कल भी हमने इसका डिस्कस किया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त की करती है जो एक संविधान में निहित है। तो कौन से देश से है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 1, 4, 2 या 3। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 3 में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? क्रमश 6 और 11,
7 और 10, 7 और 11 या 8 और 10? तो कितने किए गए हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्रमश 6 और 11। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 235, 242, 226 या 230? तो क्या जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, रीट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खानों, जो मिल होती खान वगैरह आदि में नियोजित करने से रोकता है, यानी कि काम करने पर बैन है? 24 में, 26 में, 23 में या 25 में? तो किस में? कल भी आए थे क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम कारखानों का 24 में आएगा, अनुच्छेद 24 में बंद है उनका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या है? उसमें बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? तो किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद 19? हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन क्या आएगा बताइए? अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुफ्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19, 24, 21 या 14? तो कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो कौन सा आ जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत? तो क्या जाएगा हमारा सही जवाब? ऑप्शन ए, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत बताना है। वे उच्चतम न्यायालय द्वारा रक्षित और प्रत्याभूत है, एकदम सही है। वे निरंकुश नहीं है लेकिन परिमित हैं, ये भी सही है। वे अलंघनीय या स्थायी है, ये बात गलत है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, ये भी सही है। तो जो ऑप्शन सी है ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 24 काफी बार पूछा गया, देखो कितनी बार पूछा है, अब बदल बदल कर। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप
ये भी अच्छी तरीके से कर लोगे ना तो आपका 99% एग्ज़ाम यहीं से ही आएगा, क्योंकि एसएससी हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछती है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत नागरिक के मौलिक अधिकार। करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, ताकि आपकी और अपनी करंट अफेयर की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करें। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड डेली पीडीएफ, क्विज, वीकली क्विज, मंथली पीडीएफ, 6 मंथ पीडीएफ, ईयरली पीडीएफ सभी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के खालिस्तान के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 19, 17, 21 या 34, तो किसके द्वारा इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है? 2020 में ये फैसला लिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो कौन से आर्टिकल के तहत आएगा ये? हमारा सही जवाब है आर्टिकल 19 के तहत ही आएगा ये। नेक्स्ट, भारत में संघ बनाना एक खालिस्तान है, यह मौलिक अधिकार है, विविध अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है? बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ये क्या है? मौलिक अधिकार है संघ बनाना। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति खालिस्तान है। तो समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या है बताइए ये? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समता का अधिकार है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है। तो बताइए कितने हैं मौलिक अधिकार? 5, 6, 7 या 8? तो कितने हैं मौलिक अधिकार? ऑप्शन बी, 6 है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है। तो बंधुआ मजदूरी पर रोक क्या है? समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या होता है कि लोगों पर एक टैग लगा देते हैं। कि पहले गांव में होता था, अभी भी शायद है, शायद झारखंड की तरफ है या पहले था, तो लोगों के हाथों पर एक टैटू सा या टैग लगा देते थे। इसका मतलब है कि वो जिस जमींदार के यहाँ काम कर रहे हैं, कोई भी मालिक हो, उनके यहीं वो बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। ऐसे ही जन्म होने पर बच्चों पर भी लगा देते थे। तो इस पर रोक किस अनुच्छेद के अधिकार के तहत आएगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधिक समता या मुफ्त कानूनी सहायता। तो क्या आएगा हमारा सही जवाब? ऑप्शन डी, मुफ्त कानूनी सहायता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो क्या जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, मूल अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? 11 से 30, 9 से 15, 10 से 20, 12 से 35। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी, 12 से 35। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो भाग 1, 2, 3, 4। तो मौलिक अधिकार कौन से में है? भाग 3 में। नेक्स्ट है हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। तो कैसा है? राजनीतिक अधिकार, मूलभूत, सामाजिक या विधिक? तो कैसा अधिकार है ये? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मूलभूत अधिकार है। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? स्वायत्तता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार।
तो कौन सा समाप्त कर दिया है 44वें संशोधन द्वारा? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? संघ बनाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो कौन सा नहीं है मौलिक अधिकारों से संबंधित? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति में मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? 1975 में, 1978 में, 1977 में या 1980 में? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1978 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? पूंजीवाद के सिद्धांत को बनाए रखना, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना, मितव्ययता के सिद्धांत को बनाए रखना या संघवाद के सिद्धांत को बनाए रखना? तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था? H.J. कन्या, दीपक मिश्रा, J.S. खेयर, T.S. ठाकुर? तो किसने किया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, J.S. खेयर ने। नेक्स्ट है, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास खालिस्तान का मौलिक अधिकार है, अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा के साथ जीने की स्वतंत्रता, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो क्या जाएगा? ऑप्शन ए, अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है? उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध? तो क्या जाएगा? ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी याचिका किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता की चुनौती है? निषेध, अधिकार प्रच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश? तो क्या जाएगा? ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है? उत्प्रेषण यानी कि सरसरारी, अधिकार प्रच्छा क्यों वारंटो, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस या परमादेश मैंडमस? तो किसके द्वारा पता चलता है? ऑप्शन बी, अधिकार प्रच्छा क्यों वारंटो के। नेक्स्ट है हमारा, सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर की PDF और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर आपको सभी मटेरियल एकदम फ्री में प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को याचिका यानी कि रिट्स जारी करने की शक्ति के साथ विभूत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन याचिका यानी कि रिट्स में से एक नहीं है? अनापनीय, निषेधाज्ञा, अधिकार प्रच्छा या परमादेश? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, अनापनीय। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितनी
रीट जारी की जा सकती है? 5, 6, 7, 4। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट है, परमादेश रीट का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं, आपके पास शरीर हो सकता है, किस वारंट द्वारा या प्रमाणित होना। तो रीट का मतलब क्या होता है? परमादेश रीट का मतलब होता है ऑप्शन ए, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब ये होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं? तो कौन सा है? परमादेश, मेंडेमस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा या अधिकार प्रच्छा। तो कौन सा आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, परमादेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, चुनाव के दौरान मतदान करना, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एवं उनकी रक्षा करना, संविधान का पालन करना। तो क्या आ जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, चुनाव के दौरान मतदान करना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 31 ए, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 15 ए या अनुच्छेद 51 ए। तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 ए। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत के संविधान के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 1976, 1983, 1967 या 1951? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 1976। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तारापोर समिति, राधा कृष्ण समिति, बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो क्या जाएगा? कौन सी समिति है? स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10, 11, 12, 14। तो कितने हैं? 14 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को खालिस्तान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो 44वें, 42वें, 26वें या 25वें? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 30 ए, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51 ए? तो क्या जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे? 73, 65 बी, 51 ए या 101? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 51 ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? यातायात नियमों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। तो कौन सा सूचीबद्ध नहीं है मौलिक कर्तव्यों में? ऑप्शन ए, यातायात नियमों का पालन करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? करों का भुगतान, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन, भारत की संप्रभुता की रक्षा। तो ऑप्शन ए, करों का भुगतान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार ठकाम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है? समान काम के लिए समान वेतन, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, सूचना का अधिकार, ग्राम पंचायतों का गठन। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है,
भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों, ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। PDF और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूले। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।